सो हेलो एवरीवन। तो यू माइट हैव हर्ड दैट लॉस एंजलिस इज बर्निंग या फिर कैलिफोर्निया इज बर्निंग, और आपने वो पिक्चर्स भी देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर भयानक आग लगी हुई है और भयानक तरीके से वो आग फैल रही है। एक हफ्ता हो गया लगभग ये आग लगे हुए और भयानक तरह से फैल भी रही है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये लगी क्यों आग है और इसके पीछे का जो एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है, यानी कि देखो एक तो नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मैन मेड, और मैन मेड वो एंगल नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लाइटर किसी ने जला के छोड़ दिया, फिर सिगरेट फेंक दी तो जंगल में आग लग गई। यहाँ पर हो सकता है कि जानबूझ के आग लगाई गई और उसके पीछे के रीजंस क्या बताया जा रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये जो आग लगी है उसमें तकरीबन 16 लोगों की डेथ हो चुकी है और 1,80,000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है, यानी कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब ये जो आग लगी है उसके 4 मेन हॉटस्पॉट हैं। उसमें से पहला हॉटस्पॉट है पैलिसेड नाम का जो जगह है, और देन है एयरटन, हर्स्ट और कनेथ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग कितना एकड़ यहाँ पर कवर्ड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हम लोग बात करें पैलिसेड की तो लगभग 23-23,500 एकड़ यहाँ पर कवर्ड है। एयरटन की बात करें तो 14,000, हर्स्ट की 799 एकर्स और कनेथ में 1,000 रफली एकर्स। तो सबसे बड़ी अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पैलिसेड फायर है वो है। अभी ये सब पड़ता कहाँ पे है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पूरा यूएसए का मैप है और ये पूरा कैलिफोर्निया स्टेट। टोटल 50 स्टेट हैं यूएसए में, उसमें से कैलिफोर्निया है जो कि जीडीपी के टर्म्स में सबसे टॉप पे आता है यूएसए में। ठीक है, आप उसकी जीडीपी इतना मान सकते हो जितने हमारे भारत की है। ठीक है, लॉस एंजलिस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर सिटी है। अब यहीं पर अगर आप देखें तो आपको ये हॉटस्पॉट्स मिलेंगे। एक तो पैलिसेड है, ये आपका केनेथ है, ये हर्स्ट है और ये एयरटन है। अब यहाँ पे जो आग लगी है ऐसा नहीं कि पहली बार लगी है और इतने बड़े लेवल की लगी। हाँ, ये बड़े लेवल की तो अगर बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेवल की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लगी है, फ्रीक्वेंटली लगती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये वेस्टर्न साइड में। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें ज्योग्राफी में जाऊँ तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो यहाँ पर होते हैं कोल्ड ओशन करंट, और वो कौन से ओशन करंट हैं? कैलिफोर्निया करंट ही उसको हम बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। कोल्ड ओशन करंट हमें पता होता है कि इस वजह से जो यहाँ से हवा चलती है वो हवा ठंडी हो जाती है इन कोल्ड ओशन करंट की वजह से, और जो ठंडी हवा होती है उसकी मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी वो मॉइस्चर रिटेन नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर जो पानी पड़ा हुआ है उसको होल्ड नहीं कर सकता है। तो इस वजह से वो सूखी चलती है हवा। सूखी चलती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। तभी आप जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स आपने सुने होंगे यूएसए में, जैसे मोजावे, कोलोराडो, ये सब आपको कैलिफोर्निया में देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी ड्राई रीजन माना जाता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि नेचुरल रीजन्स क्या हो सकते हैं। तो एक तो लाइटनिंग रीजन रहता है कैलिफोर्निया में आग का, लेकिन यहाँ पर उसको नेगेट किया जा रहा है बिकॉज यहाँ पर ठीक है एक जगह लाइटनिंग हुई तो इस तरह से फैलनी चाहिए, ऐसे 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 एरिया। यहाँ पे क्या एक साथ एकदम से लाइटनिंग हो गई, ठीक। और ये जो आग का एरिया है वो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर 30,000 जो फुटबॉल फील्ड है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब डेथ का नंबर हो सकता है आपको वो ना लगे कि सिर्फ 16 लोग, इतने तो हमारे डेली एक्सीडेंट में ही कहीं एक एक्सीडेंट में ही 16 लोग की डेथ हो जाती है, लेकिन यूएसए में इज़ अ बिग नंबर। ठीक है, हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, हमारे यहाँ ज़िंदगी की जो कीमत है वो काफ़ी सस्ती है। कैलिफोर्नियाज वेरी वेट ईयर्स ऑफ 2022-23 ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एंड देन उसके अगले साल ही ड्रॉट। अब हुआ क्या कि खूब बारिश हुई, खूब ग्रोथ हो, वेजिटेशन हो गया, खूब बहुत ज़्यादा पेड़ उग गए, एकदम से ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, यानी वही पेड़ अब सूख जाएंगे। सूख जाएंगे तो देयर अ पोटेंशियल, हम बोल सकते हैं कि फायर लगने का पोटेंशियल यहाँ पर एक तरह से वनरेबल कंडीशन बन चुकी है वहाँ पर। प्लस एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर सेंटा एना विंड्स ने एक्ट किया। क्यों? क्योंकि जब आग होगी तो आग में हवा, या फिर वही बोल सकते हैं आग में घी डालने का काम किया सेंटा एना विंड्स ने, इन आग को और फैलाने का काम किया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या रोल हो सकता है। बिल्कुल रोल, इसको हम हटा नहीं सकते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं, रेन, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, और मच ऑफ वेस्टर्न यूएसए इंक्लूडिंग द कैलिफोर्निया एक्सपीरियंस डेकेड लॉन्ग ड्रॉट, बहुत लंबा ड्रॉट देखने को मिला कैलिफोर्निया में। विप्लैश, व्हाट इज़ विप्लैश? तो विप्लैश वैसे तो एक मूवी भी आपको देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी है, लेकिन ड्राई और वेट पीरियड, यानी कि ड्राई और वेट पीरियड रैंडम हमें देखने को मिले हैं कि पहले वेट हुआ एंड एकदम से ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन और एकदम से ड्राइनेस आ गई, जिसकी वजह से काफ़ी ड्राई वेजिटेशन हो गया, जिसकी वजह से फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस केस में। लेकिन ठीक है, अभी हम यहाँ पे मेन जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फ्यू ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। काफ़ी सारी उसके रीज़न्स अब देखते हैं। काफ़ी सारी इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं वो कैलिफोर्निया छोड़ के जा चुकी हैं, वो इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। प्लस यहाँ पर ये भी कुछ अब उतना स्ट्रॉन्ग ये तो बैकिंग नहीं है, वो ये है कि भाई इतना भयंकर आग था कि लोगों की कार मेल्ट हो गई, लोगों के जो घर हैं वो राख हो गए, लेकिन पेड़ वहीं पर इंटैक्ट है। तो क्या ये जबरन आग लगाई गई है इन सारी चीज़ों में ताकि लोग अपना घर छोड़ दें? ठीक है, अभी रिसेंट में ही
जो सिटी के फायर चीफ हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पर लॉस एंजलिस में बजट नहीं आ रहे हैं, कि जो फायर चीफ है उन्होंने बोला कि यहाँ पर बजट कट देखने को मिला है। प्लस यूएसए के जो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प जी, उन्होंने बाइडेन जी पे लगाए हैं आरोप कि यहाँ पर जो फायर हाइड्रेंट होते हैं, अब जैसे क्या होते हैं यहाँ पर फायर हाइड्रेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे हमें पता नहीं कि हमारे यहाँ पे होते नहीं फायर हाइड्रेंट, वो आग बुझाने के लिए होते हैं कि सीधे आपने ये सिम पाइप लगाया और पानी आता है और आग बुझ जाती है, ठीक है। फायर फाइटर हो सकता है कभी आपने कैप्चा, मतलब कैप्चा वो नहीं होता ऐसे कि क्लिक करो किस किस में साइकिल है, क्लिक करो किस किस में ट्रैफिक सिग्नल है, तो उसी तरह आपने हो सकता है कभी एक्सपीरियंस किया हो फायर हाइड्रेंट का भी। तो फायर हाइड्रेंट हमारे यहाँ नहीं होते, बिकॉज हमारे यहाँ तो रेलवे के चद्दर भी हम उठा लेते हैं, तो फायर हाइड्रेंट कहाँ ही सेफ रहेंगे तो लेकिन फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं था, ऐसा ट्रंप ने एक्यूजेशंस लगाया बाइडेन पे, बिकॉज कैलिफोर्निया में एक्चुअल में उन्हीं की ही पार्टी की सरकार है अभी। ये जो हमने अभी रीजंस देखे कि क्यों इसमें आग लगाई गई होगी, क्योंकि एक्चुअल में एक स्मार्ट सिटी प्लान की जा रही है, लॉस एंजलिस 2028 तक एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और पहले भी देखने को मिला है जैसे कि माउई कनाडा स्पेन वगैरह में, और भी जैसे हवाई में आग लगी है एक बार पहले भी। तो इसमें ये था कि भाई अगर आग लगा देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस का ही हम केस ले लें, तो ऑब्वियस से बात है लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। अभी तो काफ़ी सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी, जो हॉलीवुड करके जगह मैं आपको बता रहा था, तो एक्चुअल में वहाँ पर काफ़ी सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं। और वो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अगर आप यहाँ पर देखें, ये है हॉलीवुड का फेमस साइन, आपने देखा होगा ज़रूर, है ना। तो ये हॉलीवुड जगह है और यहाँ पर रहते हैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जो अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, या तो उनका घर जल गया या जलने के कगार पे है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये रीजन इवैक्यूएट हो जाएगा, इसको फिर से जो सस्ते दामों में लेंगे ज़मीन को, और सस्ते दामों में लेके फिर से बिल्ड करेंगे और फिर से उसको महंगे दामों में बेचेंगे। तो ये एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर आग लगी नहीं, लगाई गई हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, क्वेश्चन का आंसर कर दो कमेंट में। सेंटा एना विंड्स आर विच टाइप ऑफ विंड, ठंडी ठंडी या गरम गरम, ये तुम कमेंट बताओ। धन्यवाद।